अभी हमारे मुल्क में जो लोग जो सरकार में बीजेपी ये होश के नाखून लेगी, they will learn a lesson from what is happening in Sri Lanka and stop stop going the way they are going. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं इस अहम तरीन खबर पर। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा ने कहा कि अगर मसाजिद को हटाने और लाल किला या कुतुब मीनार को हटाने से बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत जैसे मसाइल के हल होने में मदद मिल सकती है तो वो इसमें खुलकर आगे आए और ले लें मस्जिद और ले लें कुतुब मीनार, लेकिन रोजगार के मौके मयस्सर फराहम करवाएं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये कहूँगी कि वो जो चाहें लेंगे, उनको लेने दीजिए, लेकिन मुतालबे में रोजगार ज़रूर तलब कीजिएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती आज़म ने कहा कि अगर वो मसाजिद को हटाना चाहते हैं तो उन्हें करने दें, लेकिन उन्हें तशद्दुद का सबब ना बनने दें। यही वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान इश्तिहाल में आकर कुछ ऐसी हरकतें करें और मुसलमानों को दुनिया भर में जलील करने की उन्हें कोशिश, एक मौका उन्हें मिल जाए। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि जो चाहे वो करने दें, लेकिन आप इश्तिहाल में आकर कोई ऐसी हरकत ना करें, माहौल अमन पुरसुकून बनाए रखें। मसाइल के हल के लिए मसाजिद को उन्हें दे दें। मुफ्ती ने कहा कि कुतुब मीनार के करीब हिंदू तंजीम महाकाल मानसेवा के अराकीन की तरफ से मंगल को कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने का मुतालबा करते हुए कुतुब मीनार के करीब दिए गए धरने का हवाला देते हुए महबूबा ने कहा कि उन वाक़यात पर बात करते हुए तमाम उन मुद्दों को देखने के बाद ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जिस तरह अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोज़र चढ़ाए जा रहे हैं, अदलिया ऐसे वाक़यात का अज खुद नोटिस लेने के लिए आगे नहीं आ रही है। बगावत के कानून पर बीजेपी को निशाना बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तबाह न करें। मुफ्ती ने मुल्क से बगावत के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोई तालिब इल्म, कारकुन या सियासतदान बात करता है तो उनके खिलाफ गद्दारी का कानून इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, जमानत तक उनकी नहीं होने दी जाती। अगर हमारा मुल्क तलबा, कारकुनों और सहाफ़ियों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाता रहेगा, हमारी हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। उम्मीद है कि बीजेपी श्रीलंका से सबक सीखेगी और फिरका वाराना कशीदगी, अक्सरियत पसंदी को रोकेगी। महबूबा मुफ्ती ने श्रीलंका की मिसाल उस वक्त कायम कर दी। श्रीलंका में जो कुछ हुआ उसे वेकअप कॉल के तौर पर काम करना चाहिए। 2014 से हिंदुस्तान को फिरका वाराना जुनून और ख्याली खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। ये हाइपर नेशनलिज्म और मजहबी अक्सरियत परस्ती के इस रास्ते पर चल रहे हैं। तमाम समाजी इत्तेहाद और माशी तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने की कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी बीजेपी को। मुफ्ती ने मंगल को बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ASI के महफूज मकाम पर पूजा करने के उसूलों के खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसलिए मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। इसमें मस्जिद, ताजमहल और दीगर यादगार इमारतें शामिल हैं। मुल्क को लूट कर भागने वालों से पैसे वापस लाने की बजाय मुगलिया दौर में बनी जायदादों पर सियासत इस वक्त बीजेपी कर रही है। हमारा जो मुल्क चलता रहा कि किसी ने भी बात की नहीं होती, सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई स्टूडेंट कोई बात करता है तो सेडिशन चार्जेस लगाते हैं। एक्टिविस्ट बात करते हैं तो सब पॉलिटिशियंस की तो बात ही नहीं है। अगर ये इसको रोकेंगे नहीं अभी, तो जो हालात इस वक्त श्रीलंका के हैं उससे बदतर हमारे हालात हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी ये जो इन्होंने हाइपर नेशनलिज्म का नारा चल रहा था,
बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उनको आपस में लड़ाया जा रहा था, और आज आपने देखा उसका क्या हाल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी हमारे मुल्क में जो लोग, जो सरकार में बीजेपी, ये होश के नाखून लेगी। दे विल learn a lesson from what is happening in Sri Lanka and stop stop going the way they are going. Stop this जो इस वक्त इन्होंने यहाँ कम्युनल टेंशन्स, मेजॉरिटेरियनिज्म चला रखा है, उसको ख़त्म करें। जम्मू और कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान मैंने आपके सामने रखे, जो बीजेपी को निशाना बनाते हुए बयानात थे। महबूबा मुफ्ती ने ताजमहल और लाल किला को लेकर बीजेपी को बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग मुगलों के दौर में बनी हुई चीज़ों जैसे ताजमहल, मस्जिद, किले को तबाह करने के बाद जिंदा कैसे रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी हुकूमत लोगों को रोजगार फराहम करने में नाकाम साबित हो रही है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, मुल्क की दौलत बेची जा रही है, इनके पास आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए लोगों की तवज्जो हटाने के लिए मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। आज सबके सामने ये मामला खुलकर मैं कहना चाहता हूँ। महबूबा मुफ्ती के वो तमाम बयानात मैंने आपके सामने रखे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।